तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि जवान में शाहरुख खान के 2 रोल नहीं 3 रोल होंगे। यस, हैरानी हुई ना। अगर आपने जानना है कैसे तो वीडियो एंड तक देख। तो हेलो गाइस, क्या हाल आपका। मैं भी ठीक हूँ। तो आगे ना जवान के ट्रेलर रिव्यू देख के मेरी ये वीडियो देखने हैं। क्या मतलब आपने वो वीडियो नहीं देखी? पहले जाके वो देखा फिर ये देख लेना, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो क्या गाइस, हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे। जिस तरह जवान के ट्रेलर हुआ था, मैं डिटेल्स भी बताना उसी तरह शुरुआत करूंगा। मगर टेंशन मत लेना, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं होंगे। स्पॉइलर के बगैर होगा। तो स्टार्ट करें। तो जवान का जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है उसमें दिखाते हैं कि एक बंदा पानी के अंदर है, जो होंगे हमारे शाहरुख खान। और वो कहते हैं कि, और वो पीछे से कहते हैं कि एक राजा था जो कि हारता गया बार बार हारा। तो वो शाहरुख खान की अपनी लाइफ के ऊपर भी हो सकता है। लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि वो अपनी मूवीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे कि मैं किस तरह मूवीज़ उनकी फ्लॉप हुई। और फिर जो बाप वाला कैरेक्टर होता है आके कहता है कि बेटे को क्या हाथ लगा रहे हो, बाप से आके मिलो। वो वाला जो सीन होता है वो भी उनकी लाइफ के ऊपर अपने बेटे के ऊपर कह रहे होंगे। मगर वो सीन हो जाते हैं अलहदा। अब उसके बाद सीन शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद जो सीन होता है मूनेट वाला, मतलब यार मजाक से अलावा वो जो पटियों वाला मम्मी वाला कैरेक्टर कह रहे थे कि हम सोच रहे थे शाहरुख खान किस तरह बनेंगे, तो वो इसी तरह होगा। वो जो राजा या फिर बाप वाला जो कैरेक्टर होगा, वो जब उसको पता नहीं क्या चोट वगैरह लगेगी, तो वो जब उसको पट्टियां की जाएंगी तब वो जाके मम्मी वाला कैरेक्टर बनेगा। और आगे जाके जो फाइट हमें ट्रेलर में दिखाई गई थी, पिछले ट्रेलर में, वो वहीं से जाके कनेक्ट होगी। मगर हमें अभी ये नहीं पता कि उनको वो चोट किस तरह लगेगी, या अभी वो हमें नहीं पता कि कैसे लगी उनको चोट। तो वो मूवी में देखने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद कुछ सीन आते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। फिर एक डिटेल के ऊपर चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर बाद में जाके एक सीन आता है जिधर पार्ट जो पुलिस वगैरह होते हैं वो प्रिजन में फायर वगैरह कर रहे होते हैं, प्रिजन के बाहर खड़े होते हैं। तो वो प्रिजन के जो सीन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर जो वो पूरा प्रिजन है ना, वो पूरा गर्ल्स प्रिजन है। और उसमें बस एक ही लड़के होंगे जो कि होंगे शाहरुख खान, मगर वो होंगे बेटे वाले। और वो जो सबसे आला डिटेल थी ना, वो यही डिटेल होगी कि जो बेटे का करेक्टर होगा ना शाहरुख खान का, उसका नाम होगा आजाद। क्योंकि अगर आप इस सीन में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है आजाद। फिर आप सोचोगे कि जो बाप वाला करेक्टर था उसका नाम क्या होगा। हाँ, तो बाप वाले करेक्टर का भी इस सीन में नाम लिखा हुआ है विक्रम। तो हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल थी। और ये जब मुझे पता लगी मेरा दिमाग हिल गया। मतलब हम ट्रेलर को देखेंगे तो पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए 2 रोल जो कि बिल्कुल कंफर्म थे, एक बाप का एक बेटे का। तो फिर उसके बाद हम एक सीन के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें गंजा सार के होता है। तो उसका वही रोल मैं कहने लगा था कि वो जो रोल है वो बिल्कुल समझ नहीं आता। वो क्या पता हो SRK का तीसरा रोल हो। मतलब हाँ, अगर आप देखने जाओगे तो एक पापा वाला SRK है, एक बेटे वाला है। बेटे वाला तो कभी भी ये बैडस वाला बन नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज है। ये डांस कर रहा है, ये वो कर रहा है। हाँ, हो सकता है पता मैं गलत निकल जाऊँ, मगर ये अभी के लिए तो वो नहीं लगता, क्योंकि बेटे का करेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट अलग नजर आता है ट्रेलर में। मगर जो पापा वाला करेक्टर है उसके बारे में मैं नजर बाद में आऊंगा। मगर जो एंड पे वो सीन दिखाया है ना, वो जो बेल्ट पकड़ के मारे और वो तो डैड वाला करेक्टर, ये कंफर्म हो गया। मैं बाद में आपको कंफर्म भी कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मगर वो कहीं से भी एक गंजे वाला करेक्टर लग नहीं सकता। मगर इसके बाद ये जो गंजे वाला करेक्टर है, ये ट्रेन को हाईजैक वगैरह कर रहा है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों के भले के लिए कर रहा है। लाइक टीचिंग गुड थिंग्स इन बैड वेज। पीजे मैं वही बात करने लगा था कि लोगों के भले के लिए कर रहा है, पता नहीं अब कैसे क्या चीज कर रहा है, मगर वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और फिर अगर वहां पे आप इस सीन को देखोगे तो आपको पता लगेगा जो केमिकल फैक्ट्री का, तो वो बंद हो गई है और वो उसी की गंजे करेक्टर की वजह से होगी, और जिससे लोग खुश भी हो रहे होंगे। लाइक ये वो भी वाला सीन होगा जिसकी मैंने पहले बात की है। और फिर दूसरा सीन, और फिर इस सीन को देखोगे तो आपको पता लगेगा ये जो मोबाइल में जो न्यूज़ चल रही है, अगर आप वीडियो में देखोगे तो वो पीछे जेल नजर आ रहा है। तो वो SRK जो है बोल्ड वाले, वो जेल में बैठ के खड़े हैं उसी जेल के अंदर। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा आपस में कनेक्टेड है। जेल वाला कैरेक्टर आई एम कंफ्यूजिंग, ये बेटे वाला कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये बेटे वाला कैरेक्टर क्या वो तो बहुत देर बाद जाके हो। मगर ये अगर आप देखोगे तो ना ये ज्यादा जवान है ना ये ज्यादा बुढ़ा है, तो ये कौन सा कैरेक्टर है? तीसरे कैरेक्टर हो। अब मुझे नहीं पता इस कैरेक्टर को क्या चाहिए। चाहिए तो आलिया भट्ट। हाँ, वो भी चाहिए हो सकती है, मतलब और फिर अगर आप इस सीन पे आते हो तो ये ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा डिटेल पता लग जाती है हमको। लाइक बहुत ज्यादा ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या डिटेल्स है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कि हेल्थ मिनिस्टर है, उनको कुछ हो गया है। और अगर आप ऊपर देखोगे ना, लिखा होगा वहाँ पे विक्रम राठौड़ की नई डिमांड।
लाइक जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप सोचोगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो जो बाव वाला कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है विक्रम, और यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है विक्रम राठौर। तो हाँ, क्या ये बाव वाला ही कैरेक्टर है? मगर मुझे नहीं लगता। और अगर फिर आप इस सीन को नोटिस करोगे तो आपको वहाँ पे लिखा होगा कि ये लोग जो रिसर्चिंग कर रहे हैं वो वेस्ट बंगाल को कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो कि मुंबई में रहते हुए भी वेस्ट बंगाल को क्या नाम है स्टडी कर रहे हैं। मगर अगर आप शुरू वाले सीन को, पटियों वाले सीन को याद करोगे, वो मम्मी वाले करेक्टर को, तो वो जो ईस्ट साइड पे हुए थे और वो जितने भी हुए थे वो विक्रम राठौर, और वो जो करेक्टर था वो विक्रम राठौर का ही करेक्टर था। तो ये चीज़ें सारी जुड़ी हुई हैं कि ये क्या हो रहा है, पहले वो जेल और फिर ये दूसरा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह कनेक्ट करते हैं स्टोरी को। अभी तो इन्होंने ट्रेलर डाल के थोड़ा स्पॉइल किया, मगर बाकी दिमाग घुमा दिए इन्होंने। और फिर आप इसी सीन को जब सुनोगे ना कि ये क्या कह रहे होते हैं, तो वहां पे वो पूछती हैं कि कोई नाम है तुम्हारा। अगर वो पूछ रही हैं कि कोई नाम है तुम्हारा, तो उन्होंने पीछे विक्रम राठौर क्यों लिखा हुआ है? अगर मैं अपनी थ्योरी पे आऊँ तो ये भी थ्योरी हो सकती है कि लोग जो हैं और मीडिया वाले वो उसको विक्रम राठौर मानना शुरू कर दिया हो, मगर वो अपने जब स्टडी कर रहे हो विक्रम राठौर को भी, तो वो मगर उससे जब पहली बार बात करेंगे तो वो पूछेंगे क्या कोई नाम है तुम्हारा। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि वो उससे पहली बार बात कर रहे हो और वो उससे पूछें कि कोई नाम है तुम्हारा, कंफर्म कर रहे हो कि तुम वही हो विक्रम राठौर या फिर तुम कोई और हो। और वो अपना क्या हुआ तो कोई और नाम बताए, क्या पता वो कि मैं तो विक्रम राठौर हूँ ही नहीं, वो तो मैंने एक नाम ऐसे ही यूज किया। क्या पता उस करेक्टर ने, जो बोल्ड वाला करेक्टर है, उसने ही विक्रम राठौर को देखा हो और उसी के ऊपर स्टडी वगैरह करके उसका नाम यूज करके ये हाईजैक वगैरह कर रहा हूँ। मगर जो काम कर रहा हूँ वो अच्छे काम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट blown my mind. Yes, I am the god of theories. ये तो ज़्यादा ही कुछ हो गया, मगर हाँ, मुझे थ्योरीज बनाना बहुत पसंद है। अगर हम मेरा गेमिंग चैनल फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा थ्योरीज बनाना मुझे कितना पसंद है। टेस्टिंग हार्ड नाम है, जाके अगर गेम्स आपको पसंद है तो जाके आप फॉलो कर सकते हो, उधर भी बड़े मज़ेदार वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आप फिर इस सीन के ऊपर आओ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केचेस बने हुए हैं SRK के। मगर अगर आप इस वाले स्केच को देखते हो तो ये प्रॉपर स्केच बना हुआ है। आज़ाद का करेक्टर हो सकता है जो कि बिल्कुल मैच करता है अगर आप देखोगे, और अगर किसी ने बनवाया है तो वो पहचान क्यों नहीं रहा, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। मगर अब इस ट्रेलर की सबसे अमेजिंग डिटेल के ऊपर बात करते हैं, जिससे आप भी यकीन कर लोगे कि इस ट्रेलर में उनके 2 रोल नहीं 3 रोल होने वाले हैं। अगर आप इस सीन के ऊपर आते हो, हाँ वही वाले सीन में वो कहते हैं हार तो मैं पहले ही गया था। तो हाँ, गिरने से पहले अगर आप उनके हाथ पे देखोगे ना, पापा वाले SRK के, तो वहां पे एक टैटू बना हुआ है और वो टैटू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस टैटू को देखोगे और अगर आप फिर इस वाले सीन को देखोगे वो मम्मी वाले कैरेक्टर के ऊपर, तो अगर आप उसके हाथ के ऊपर देखोगे तो वो भी वही टैटू बना हुआ है, जिससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि वो विक्रम वाला कैरेक्टर ही है। और अगर आप दोबारा से एंड पे वो बेल्ट वाले सीन के ऊपर इस वाले सीन को देखोगे ना, तो यहाँ पे भी उनके हाथ पे वही वाला टैटू बना हुआ है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो जितने भी सीन थे, ये वाले रोल थे, वो विक्रम के ही थे। मगर अगर आप बोल्ड वाले कैरेक्टर को देखते हो ना, तो उसके हाथ में कोई टैटू नहीं है, टैटू छुपाया हुआ है, उसका हाथ ही मतलब छुपाया हुआ, दिखाया नहीं गया। तो उस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं, सीरियस रख रहे हैं। तो मान लो यार मेरे गाइस, मान लो, बात हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही भी हो जाऊँ, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। अभी 2 दिन रह गए हैं, आज है 4 तारीख, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज ही वीडियो आ जाएगी वैसे तो, मगर 2 दिन रह गए हैं, 6 तारीख को मूवी आ जानी है और उसमें पता नहीं क्या होगा, मेरा तो दिमाग घूमने लगे अब। मगर अब हम आ जाते हैं इस ट्रेलर के विलेन के ऊपर, विजय सेतुपति के। विजय क्या नाम है यार, मुझे से उनका नाम ही नहीं बोला जाता। वैसे नाम मैं बोल देता हूँ, वीडियो बनाने लगूँ नाम ही नहीं मुंह से निकलता। हाँ, तो जो विलन वाला कैरेक्टर था आप समझ लो, उसके बारे में हमने इस वीडियो में, पूरी वीडियो में बात ही नहीं की। तो अब उनके ऊपर आ जाते हैं कि उनका कैरेक्टर है, जो लोग समझ सकते हैं उनके भी मल्टीपल रोल होंगे, मगर नहीं देख के समझ आ जाता है कि उनके पास मल्टीपल लुक्स हैं। वो पहले जवान थे, फिर जवान से बूढ़े हो रहे हैं और कहानी उन्हीं के अराउंड टेक प्लेस करेगी। मगर हाँ, यहाँ पे एक सीन है, डिटेल है जो कि दिमाग हिला सकती है। अगर आप इस सीन को देखते हो तो उनके हाथ में एक छोटा बच्चा है। अब पता नहीं वो किसका बच्चा है, मगर अगर मैं अपनी थ्योरी लगाऊं, अपने दिमाग पे लगाऊं, तो जो हमें पहले वाला प्रीव्यू मिला था जिसमें एक माँ बेटे को जब ऐसे उठा के खड़ा करती हैं हाथों में, तो इस सीन में अगर आप इस सीन को देखोगे तो वो एक ही बच्चा लगता है। मतलब क्या पता हो वो वही वाला आजाद के कैरेक्टर का उन्होंने वो बच्चा पकड़ा हो SRK का,
वो बच्चा पकड़ा उन्होंने, और क्या पता उसको बाद में वो छोड़ दें और वही बच्चा बड़ा होके बदला ले अपने बाप का। तो कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ, बहुत ज्यादा थ्योरी लगा रहा हूँ, यहाँ पे अभी कुछ भी हो सकता है। और फिर हाँ, इस सीन में वो किसी को टांग मारते हैं। अब वो क्या पता दीपिका का कैरेक्टर हो। मतलब अब अगर मैं थ्योरी लगाऊं तो वो वही वाला सीन हो, क्या बताओ, जब वो बच्चे को पकड़े हैं और फिर दीपिका को मारे हैं और एसआरके को कैरेक्टर को मारे हैं, फिर एसआरके का कैरेक्टर वहां पे घायल हो जाए और उनको लगे कि वो मर गए हैं, मगर वो मरे ना, वो पटियों वाले सीन में हो जाए। और जब उनको पता लगे कि वो अभी भी जिंदा है तो वो उस विलेज में अटैक करवा दे, मगर वो उस विलेज में लड़े और फिर वो कैरेक्टर पूरा गायब हो जाए। या फिर वो बोल्ड कैरेक्टर बन के आए और वो ट्रेन वगैरह को हाईजैक करे, मगर वो मुझे इतना लगता नहीं है। फिर वो एंड पे आए बाप वाले कैरेक्टर और फिर वही वाला डायलॉग बोले कि बेटे से क्या लड़ रहे हो, बाप से लड़ो। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा थ्योरी मेरी मेक सेंस करती है। तो यही मान के चलो कि उनके 3 रोल हैं। हाँ, हाइप अपनी बना लो पर इतनी ना बनाओ कि आप जब मूवी में पता लगे तो आप डिसअपॉइंट ना हो जाना। तो ओके गाइस, बस इस वीडियो में यही हिडन डिटेल्स थे। अगर आप कहोगे कि अभी भी बहुत ज़्यादा सीन थे तो मैंने बस इन्हीं सीन्स के ऊपर बात की है जिनसे कोई स्पॉइलर ना हो और आपको हिडन डिटेल्स पता लग जाए, जिससे आप मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। तो हाँ, मैंने बस यही डिटेल्स आपके सामने रखे हैं। तो ओके गाइस, आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगी है हिडन डिटेल्स। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।